गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, शाम के बज रहे होंगे 7 और 7 बजे तक आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल जाता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराते हैं हम इसमें और कुछ ट्रिक्स बताते हैं। इसकी पीडीएफ आपको लेनी हो तो राहुल पांडे ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पर, पूरा नाम डालना राहुल पांडे ऑफिशियल, जब मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ बता दूँ, कल संडे है तो कल संडे को हम दिन में या कभी भी एक बार ना लाइव आएंगे और बताएंगे कि सीटेट में कैसे अभी आप कम से कम 20 नंबर और इम्प्रूव कर सकते हो। अभी जितने भी आ रहे होंगे ना उसमें 20 नंबर और एक्स्ट्रा आ सकते हैं आपके, अगर वो आप काम कर लो आखिरी के 10-15 दिन। तो ठीक है, तो आप आ जाना लाइव, उसका मैं ना टाइम बता दूंगा ग्रुप में ही, राहुल पांडे ऑफिशियल में। अब देखो, ये क्वेश्चन जो है ना ये इंग्लिश में आया था और सेम टू सेम हिंदी में आया था, मगर मुझे इंग्लिश वाला मिल गया और क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है रिपीट होकर, तो आपको मैं हिंदी में समझा दूंगा इसे। ठीक है, व्हाट वुड बी द इम्प्लीमेंटर। देखो, जो एजुकेशन होती है ना, जो शिक्षा होती है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, उसको लागू कौन करता है। इसका मतलब है कि शिक्षा को लागू कौन करता है। तो इसमें ना ये आंसर लगा के आ सकते हो आप। मैंने भी लगाया था ये पहली बार जब मैंने पढ़ा था, मगर इसका आंसर है टीचर। कौन लागू करता है? लागू करता है टीचर। तो आंसर डी होगा, इसे याद रख लेना। ठीक है, बिल्कुल डी कन्फर्म याद कर लेना इसे, मैं नहीं चाहता आपका गलत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष स्थल पर, एक विशेष स्थल जहाँ 12 वर्ष का बच्चा, 12 वर्ष का बच्चा प्याजे की किस स्टेज में आएगा बताओ। प्याजे की स्टेज में आएगा ये। अब कौन सी में? औपचारिक संक्रियात्मक में। ठीक है, तो औपचारिक संक्रियात्मक प्याजे की स्टेज का बच्चा है, तो सामाजिक कौशल को विकसित कर सकता है। कहाँ पे कर सकता है? तो एक खेल के मैदान में ना सामाजिक भावना बहुत ज़्यादा विकसित होती है। ठीक है, सहयोग की भावना विकसित होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और अगर यही कहता कि संज्ञानात्मक विकास सबसे ज़्यादा कहाँ हो सकता है, तो वो हो सकता है कहाँ? विद्यालय और कक्षा कक्ष में। दो क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। संज्ञान की बात करें तो विद्यालय कक्षा कक्ष करना, सामाजिक की बात करें तो खेल का मैदान लगाना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा प्रभाव बच्चों पर जानवरों के उपयुक्त प्रभाव नहीं है। देखो, पालतू जानवर के साथ खेलने से तनाव कम होता है, सही बात है। जानवरों को पालतू जानवर के रूप में रखना बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाता है, सही है। बच्चे पालतू जानवर में से एक स्नेह विकसित करते हैं, सही है। खतरनाक जानवरों के प्रति बहादुरी विकसित करते हैं। देखो, अब ऐसा नहीं है कि शेर के साथ अगर खेलने लग गया तो वो बहादुरी विकसित कर लेगा। खतरनाक जानवरों के साथ तो वैसे भी नहीं रखते बच्चे को, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा समस्या समाधान, मतलब पता है क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है आपका, मतलब जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उसमें कौन सा बाधित नहीं है, मतलब उसमें कौन सा बाधा नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो मेंटल सेट आपने पहले से ही मेंटल सेट बना रखा है कि ये काम ऐसे ही होता है, तो वो तो बाधा पहुंचा सकता है। मोर्चाबंदी, ये तो बंदी कर रहा है तो अपने आप बाधित हो गया। अब देखो, जो अंतर्दृष्टि है, सूझ, ये आपको कभी भी बाधा नहीं पहुंचाएगी। ये क्या पहुंचाती है? लाभ पहुंचाती है सूझ। और ये सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? गेस्टाल्टवाद ने। गेस्टाल्टवाद कब आया था? 1912 में। जनक कौन है गेस्टाल्टवाद के? बर्दीमार। सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किए इसमें? कोहलर ने। किस पे किए? चिंपैंजी नाम सुल्तान टेनरिफ द्वीप। ठीक है, और द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, ये किसने लिखी? कोफका ने लिखी। याद रख लेना इतना सारा चीज़। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और थोड़ा शेयर कर देना हो सके तो। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है। एक तो उसे मातृभाषा के रूप में और दूसरा भाषा के रूप में। जो मातृभाषा के रूप में सीख रहा है वो तो अर्जन कर रहा है, और जो दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है वह उसे अधिगम कर रहा है। ठीक है, याद रखना। तो दोनों में कौन से समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो ये होती है विकासात्मक त्रुटि। कौन सी होती है? विकासात्मक। सरलीकरण त्रुटि क्या होती है? जैसे स्पेलिंग है बॉय की, नहीं बॉय की छोड़ो, ग्रीन की स्पेलिंग है GREEN और आपने लिख दी GREN। ठीक है, तो ये होती है सरलीकरण त्रुटि, सरलीकरण त्रुटि। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अब इसमें देखो कह रहा है कि किस सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन आवश्यक है। कठोर अध्ययन की बात कौन करता है? तो ये है आपका मैस्लो। इन्होंने क्या दिया? नीड थ्योरी। और इनकी एक बुक है, देखो बुक बार बार क्यों बताता हूँ, याद रह जाए, द हायरार्की ऑफ नीड्स, ये किताब है इनकी। ठीक है, इन्होंने कितनी आवश्यकता बताई? 5। सबसे नीचे की आवश्यकता कौन सी? शरीर की आवश्यकता। आखिरी में क्या आता है? आत्मज्ञान या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आंसर क्या हो जाएगा? ये। बंडूरा ने क्या दिया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बोबो डॉल का नाम आता है इनके साथ। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना,
सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी इनका है। ये 2 सिद्धांत हैं, याद रख लेना। स्किनर ने क्या दिया है? प्रोग्राम्ड लर्निंग दिया है, शेपिंग चेनिंग दिया है, और चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किए। पियाजे आप जानते ही हो स्विट्जरलैंड के हैं, और इन्होंने 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे। 4 अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक की, और लेवल 2 और स्टेजेस कितनी दी? 4। किसकी? नैतिक विकास की। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे नैतिक विकास पियाजे? हाँ, पियाजे और कोलबर्ग दोनों ने ही नैतिक विकास दिया। ठीक है, सबसे पहले पियाजे ने दिया, इसी को कॉपी किया था कोलबर्ग ने। और कोलबर्ग की कौन थी स्टूडेंट? गिलिगन। इन्होंने इसके क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, तो कम से कम मैंने 20 क्वेश्चन बता दिए होंगे एक क्वेश्चन के साथ। संख्यांक क्या होता है? देखो इसमें मैं मिक्स कराता हूँ, तो मैथ के भी कुछ क्वेश्चन डाल देता हूँ। एक संख्यांक क्या होता है? संख्या यहाँ दे रखा है और संख्या यहाँ दे रखा है, तो आंसर लगा दो। जो संख्या का प्रतिनिधित्व के प्रतीक होते हैं वही संख्यांक होता है। नेक्स्ट, एक बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में, कालानुक्रमिक आयु समझ रहे हो? कालानुक्रमिक आयु होती है जैसे 5 साल का बच्चे का 5 साल के बच्चे का दोस्त होना, ये होती है कालानुक्रमिक। जो आपकी अभी एज है ना, वो कालानुक्रमिक आयु है। शैक्षिक दृष्टि में कमी दर्शाता है, मतलब देखो एक 5 क्लास का बच्चा तो होशियार है, एक 5 क्लास का बच्चा थोड़ा कमजोर है, तो ये क्या है? उसे कहते हैं पिछड़ा बच्चा। क्या होता है? पिछड़ा बच्चा होता है। नेक्स्ट, वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी पुनः प्रवेश कर सके तो उसे क्या कहते हैं? देखो, याद की हुई सामग्री है, उसे बिना किसी जोड़ तोड़ के, जोड़ तोड़ नहीं कर रहे, उसे पुनः डिट्टो सेम लिख दे रहे हैं। जैसे टीचर ने रटाया वैसे ही लिख दिया, तो इसे क्या कहेंगे? रटने की स्मरण शक्ति। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, देखो ये अब्राहम मास्लो फिर आगे, तो ये कौन है? ये मानवतावादी है। ठीक है, और व्यवहारवादी कौन है? वाटसन। प्रयोजनवादी कौन है? किलपैट्रिक, या जॉन डीबी भी कह सकते हो, ये भी है। ठीक है, अब यथार्थवादी कौन है ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इसमें से कौन सा व्यवहारवादी नहीं है। देखो, व्यवहारवाद वाटसन ने दिया था, ये तो है ही है। स्किनर ने भी व्यवहारवाद पर काम किया। पावलव है, पावलव ने कुत्ते पर काम किया, 1904 में नोबेल मिला था। पैरोटिड ग्लैंड पर काम किया इन्होंने। उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है इनके में। ठीक है, ये सारी बातें तो आपको याद होंगी। पावलव कहाँ के थे? रूस के थे। मगर जो ये कुर्ट लेविन है ना, कोहलर, कोफका, बर्दीमर, कुर्ट लेविन, ये सब कौन है? गेस्टाल्टवादी हैं ये। गेस्टाल्टवाद 1912 में आया था, 1000 बार बता दिया, याद रख लेना यार प्लीज। नेक्स्ट, मनोविश्लेषण परामर्श उपागम किसने शुरू किया? देखो ये किया था फ्राइड ने। फ्राइड ने चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन, 3 मन दिए। ठीक है, इदम, अहम, पराहम। ठीक है, इस तरीके से। और इन्होंने क्या दिया? मनोविश्लेषणवाद तो दिया ही है, मनोलैंगिक अवस्थाएं भी बताई हैं इन्होंने। कौन कौन सी? मुखी, मुदी, लैंगिक सुप्ता, जननेन्द्रिय। ठीक है, याद रखना। और इन्होंने 2 तरीके की वो बताई हैं, एरोस और ठानुतोष। ठानुतोष कौन सी होती है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है। एरोस होती है जीवन मूल प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये किसने दिए शुरू किया था? फ्राइड ने किया था। फ्राइड का कौन था शिष्य? युंग। फ्राइड के शिष्य का नाम क्या था? युंग। अब देखो एक चीज में आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपका अगर नंबर उसे नहीं, मतलब आपका नंबर काटना हो ना, तो वो क्या देगा? द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस। द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस, ये किताब किसने लिखी है? तो आप अनकॉन्शियस समझते ही, अचेतन मन समझते ही लगा के आ जाओगे फ्राइड, मगर जबकि ये किताब किसने लिखी है? युंग ने। युंग ने कितने शब्द दिए थे? 100 शब्द। आधुनिक युग में व्यक्तित्व का सबसे बेस्ट सिद्धांत दिया युंग ने। कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और सामूहिक अचेतन मन का प्रत्यय दिया था। ठीक है, एडगर डेल ने क्या दिया? शंकु सिद्धांत दिया। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, मैस्लो के पदानुक्रमिक में अंतिम चरण कौन होता है? तो मैंने क्या कहा था? आखिरी में होता है आत्मबोध। क्या होता है? आत्मबोध। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, व्यवहारिक क्षमताओं के सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम है। किसका परिणाम है? अभ्यास का। कैसा परिवर्तन? सापेक्ष, स्थायी, तो इसे कहते हैं अधिगम। अगर पर ये जो है स्थायी ना हो के अस्थायी कह देता, अस्थायी अगर बोले तो वो अधिगम नहीं होता। इस चीज़ को याद रखें। जैसे कि अगर आप बीमार हो गए, क्या हो गए? बीमार हो गए, तो बीमार होने पर भी तो आप में वो आएगा परिवर्तन, मगर वो स्थायी नहीं होता, तो वो अधिगम नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, एक देखो 2 तरीके के होते हैं विकास, एक होता है सेफलोकोडल, एक होता है प्रोक्सीमोडिस्टल। सेफलोकोडल कहाँ होता है? सिर से पैर की ओर। ठीक है, और प्रोक्सीमोडिस्टल क्या होता है? बीच से बाहर की ओर या अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, याद रखना 2 तरीके के होते हैं। आंसर हो जाएगा ए। अब देखो आपके लिए जो होमवर्क है वो है थॉर्नडाइक।
ये कहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने जो मुख्य कितने सिद्धांत दिए, गौण कितने सिद्धांत दिए, इन्होंने बुद्धि कितने प्रकार की बताई। ये 4 चीज़ अगर कोई लिखेगा तो समझूंगा पढ़ने वाला है, नहीं तो टाइम पास तो सभी कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी इन्होंने किस पे प्रयोग किए थे, कुत्ते पे किए थे या बिल्ली पे किए थे, ये चीज़ बता देना। कुछ ना बता पाओ तो कम से कम ये तो बता ही देना, कुत्ते पे या बिल्ली पे किस पे प्रयोग किए थे। बाकी अपनों का ध्यान रखना। और कल ना हो सके तो वीडियो नहीं आ पाएगी तो टेंशन मत लेना, क्योंकि हो सके तो हम लाइव करेंगे कल, ठीक है, सीटेट के बारे में कैसे इंप्रूव करना है मार्क्स। तो बाकी मैं सूचना दे दूंगा आपको। अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।